हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेविल्स एनिमे। तो आज जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सिस्टम ऑफ हेल। तो सिस्टम ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने जूई को लेकर घर जा रहा था। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसकी एक आँख बहुत ही जोरों से चमक रही होती है। उस आँख का नाम यिंग यांग आई होता है। तो उस आँख की मदद से वो अपने घोस्ट की तरफ देखता है तो उसे उनका लेवल पता चलता है। तो उस घोस्ट के लेवल के साथ उन्हें उसका नाम भी पता चलता है। जहाँ पे लेडी घोस्ट का लेवल 3 होता है और ली के घोस्ट का लेवल 1 होता है। तभी ली अपने मन में उनको देखते हुए कहता है, आखिरकार मुझे यिंग यांग आई मिल ही गई और ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तभी जुई उस लेडी घोस्ट का नाम जुई होता है, वो अपने आप को देखकर चौंक जाती है और कहती है, मैं एक घोस्ट पपेट नहीं बनी अभी तक नहीं बनी हूँ मैं एक घोस्ट पपेट। उसके इस तरह की अजब सी चेहरा बना कर देखकर ली का घोस्ट डर जाता है और ली के पीछे आकर छिप जाता है। उसे देख ली के घोस्ट को देखकर जुई कहती है आखिरकार तुम क्या हो, तुम एक घोस्ट पपेट नहीं हो। तभी ली उससे कहता है, घोस्ट पपेट ये क्या बक रही हो, ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वैसे भी तुम एक लेवल 3 की भूत हो और तुम मेरे साथ आओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे साथ आओ तुम और मेरे लिए ज्यादा ट्रबल मत क्रिएट करो। तभी जुई ली से कहती है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं तुम्हारी क्या नौकर हूँ, वैसे भी मुझे मेरा रिवेंज लेना है। और तभी वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो एक जगह पर स्टक हो जाती है और वो वहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पाती, ना ही वहाँ से हिल पाती है। तभी वो चिल्लाकर कहती है, मैं यहाँ से हिल क्यों नहीं पा रही हूँ। और वो ली की तरफ देखती है और कहती है, तो आखिरकार इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। तभी ली के पीछे वो हमला अचानक से उसकी तरफ हमला करने के लिए बड़ी गुस्से से बढ़ जाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी हमें ली का सीन दिखाया जाता है जो जू को घर लेकर जाते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार मेरा टास्क कंप्लीट हुआ। तभी उसे एहसास होता है कि मेरे पीछे से कोई हमला कर रहा है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और चौंक जाता है कि ये क्या है। तभी वो जू को लेकर नीचे बैठ जाता है और वो कहता है, ये भूत मेरे ऊपर हमला क्यों कर रही है। तभी वो अपने मन में कहता है, मुझे जू को बचाना होगा इस भूत से और इसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने देना होगा। लेकिन ली को वो हमला लग ही नहीं पाता। उसे देखकर जुई कहती है, आखिरकार मेरा अटैक उसे क्यों नहीं लग पा रहा है। अपना सर घुमाकर ली पीछे देखता है और कहता है, आखिरकार मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि टास्क अभी भी रनिंग हो रहा है, आपका टास्क अभी भी इनकम्प्लीट है, इसे जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ये देखकर ली अपने मन में कहता है, आखिरकार मैंने इस टास्क में क्या क्या मिस कर दिया कि ये टास्क अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। उसे देखते हुए जुई अपने मन में कहती है, आखिरकार तुम हो कौन। तभी ली जोर से चिल्लाकर कहता है, अगर मुझे सैटर्न बनना है तो मुझे लाइफ एंड डेथ की बुक का ठीक से इस्तेमाल करना होगा और इस टास्क को कंप्लीट करना होगा। ये सुनकर जुई कहती है, चौंक जाती है और कहती है, क्या कहा तुमने, सैटर्न, तुम क्या सैटर्न हो। उसके बाद हमें ली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फ्लैट की लाइट ऑन होती है और वो अपने फ्लैट में चला जाता है और जुई को उसके कमरे में सुलाकर कमरे से बाहर आकर दरवाजा बंद करते हुए कहता है, आखिरकार मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ, मैंने जू को उसके रूम में सुला दिया है और मैं अब इससे बिल्कुल फ्री हूँ। तभी वो सोफे पर बैठ जाता है और जुई से कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे टास्क से जुड़ी हुई हो, उसके साथ तुम्हारा कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। तभी जुई ली से कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद करने के लिए गॉड्स ने भेजा है, वरना मैं तुमसे कैसे एक सैटर्न से कैसे मिल पाती। ये हमारी फेथ है और इससे तुम मेरी मदद भी कर पाओगी, मेरी
रिवेंज लेने में और तुम्हारा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। ली कहता है हाँ, लेकिन मुझे अपने बारे में बताओ, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी जुई उसे अपने बारे में बताने लगती है और कहती है मेरा नाम जुई है और मैं एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी मरने से पहले, लेकिन मेरी जिंदगी में एक कमीना आया जिसने मेरा रेप किया और मुझे मार डाला, बस इसलिए क्योंकि मैंने उसे रिजेक्ट किया था। तभी ली को बहुत ज्यादा नींद आती है और उसकी बातें सुनते सुनते ही वो उसे वो सो जाता है और उससे सो जाता है। और ये सुनकर वो भूत कहती है और मुझे ये सैटन बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, मैं इसे कभी भी अलाउ नहीं करूंगी। तभी उसके अगले दिन हमें जुई का सीन दिखाया जाता है जो अपने कपड़े बदल रही होती है और कह रही होती है आखिरकार मुझे कल रात का कुछ भी क्यों याद नहीं है, मैं क्यों सब कुछ भूल गई हूँ। तभी उसके घर के बाहर कोई आता है और हॉर्न बजाता है और कहता है आखिर सिस्टर तुम्हारा ब्रदर यहाँ पे आ गया है, तुम्हारा ब्रदर तियान तुम्हें लेने के लिए आया है सिस्टर जू। और ये कहकर वो उसे आवाज देने लगता है, लेकिन वो आवाज सुनते ही जू डर जाती है और कहती है ये कमीना फिर से यहाँ आ गया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और प्लीज़ ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलना गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय गाइज।